हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.6। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 3.5 एंड उसके साथ में एक टॉपिक पढ़ाया था। उस वीडियो की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.6। सो एक्सरसाइज 3.6 के फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है आपको 8 पार्ट्स, तो हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग दैम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सो स्टूडेंट्स, ये रिड्यूसिंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टॉपिक मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था। उस वीडियो की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और साथ में उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल भी सॉल्व करवाया था। सो उसी के बेसिस पे आपकी एक्सरसाइज 3.6। सो एक्सरसाइज 3.6 के फर्स्ट क्वेश्चन में आपको यही गिवन है कि आपको पेयर ऑफ इक्वेशंस जो है उन्हें सॉल्व करना है बाय रिड्यूसिंग मैथड से। सो फर्स्ट पार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्व। इसे हमें करना है रिड्यूसिंग मैथड के थ्रू ही है सॉल्व। सो फर्स्ट पार्ट में गिवन है इक्वेशन 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2। ये है फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड है 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। ये है सेकेंड इक्वेशन। सो स्टूडेंट्स, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि जब इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं तो अब आपके जो वेरिएबल्स हैं वो आ गए हैं डिनोमिनेटर में, तो उसके लिए हम एक दूसरा अल्फ़ाबेट लेट करेंगे। सो यहाँ पे 1/x को मैंने लेट किया है p एंड 1/y को लेट किया है q। ओके, अब इस इक्वेशन को p एंड q के फॉर्म में लिखते हैं। सो p एंड q के फॉर्म में लिखेंगे तो 1/2p प्लस 1/3q इज इक्वल टू 2। अब स्टूडेंट्स, आपको दिख रहा है कि ये कैसे हैं, अभी भी फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो इससे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेते हैं, सो ये हो जाएगा 3p प्लस 2q, 2 3 ज़ा 6, उधर शिफ्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। सो स्टूडेंट्स, ये हो गई फाइनल आपकी फर्स्ट इक्वेशन, जिसमें आप कोई भी अलजेब्रिक मेथड अप्लाई करके वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली हमें सेकेंड इक्वेशन के साथ भी यही करना है। सेकेंड इक्वेशन को पहले p एंड q के फॉर्म में लिखते हैं। 1/3p प्लस 1/2q इज इक्वल टू 13/6। सेम जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन में किया था, एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। 2p प्लस 3q इज इक्वल टू, अब 2 3 ज़ा 6, 6 इधर मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो 6 एंड 6 कैंसिल। सो फाइनली कितना बचेगा 13। ओके, अब इसे किससे सॉल्व करते हैं, बाय एलिमिनेशन मैथड। अगर आप चाहें तो इन क्वेश्चंस को आप सब्स्टिट्यूशन मैथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, एलिमिनेशन मैथड काफ़ी सिंपल होती है क्योंकि आपको स्पेसिफिक इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि आपको सब्स्टिट्यूशन मैथड से ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आपको जो अलजेब्रिक मैथड सिंपल लगे आप उससे कर सकते हैं। सो फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन लिख लेते हैं। फर्स्ट है 3p प्लस 2q इज इक्वल टू 12 एंड सेकेंड इक्वेशन है 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13। अब आपको दिख रहा है कि p एंड q जो वेरिएबल है उनके साथ जो नंबर्स हैं वो सेम नहीं है दोनों इक्वेशन में, तो अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। अब जैसे मुझे p वेरिएबल दोनों इक्वेशन में सेम करना है, तो मैं क्या करूँ कि सेकेंड इक्वेशन में p वेरिएबल के साथ है नंबर 2, तो उस नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन से। फर्स्ट इक्वेशन में 3 है, इसलिए 3 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे सेकेंड इक्वेशन में। अब मल्टीप्लाई करके इक्वेशन देखते हैं क्या होगी। 6p प्लस 4q इज इक्वल टू 24। ओके, 6p प्लस 9q इज इक्वल टू 39। ओके, यही होगी इक्वेशन। 3 इंटू 13 39, माइनस करते हैं, साइन चेंज करना होता है एलिमिनेशन मैथड में, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस एंड माइनस कितना हो जाएगा -5q इज इक्वल टू, अब यहाँ पे भी टर्म क्या रहेगी माइनस में, तो अब ये कितना आ जाएगा 39 माइनस 24 माइनस 15। सो q इज इक्वल टू 3। अब सिर्फ पॉजिटिव कैसे आया, आपको दिख रहा है कि LHS एंड RHS दोनों में नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, सो इट बिकम्स पॉजिटिव। सो q इज इक्वल टू 3। अब हम लिखेंगे यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन 1। अब सपोज मैंने q की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट की, सो इक्वेशन 1 क्या है, 3p प्लस 6 इज इक्वल टू 12, क्योंकि 2 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, जब q की वैल्यू इसमें पुट करेंगे सो 3p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, क्योंकि 12 माइनस 6 कितना होता है 6, सो p इज इक्वल टू कितना हो गया 2। अब स्टूडेंट्स, ये तो आ गई आपके वेरिएबल्स अल्फ़ाबेट्स जो आपने लिए थे, लेट किए थे 1/x एंड 1/y के लिए p एंड q। अब आपको वेरिएबल्स मीन्स एक्चुअल वेरिएबल्स जो x एंड y हैं उनकी वैल्यू निकालनी है। सो p को क्या किया था आपने लेट 1/x के लिए, सो ये क्या हो जाएगा 1/x इज इक्वल टू 2। q के लिए आपने 1/y लेट किया था, सो 1/y इज इक्वल टू 3।
सो x इज़ इक्वल टू 1/2 एंड y इज़ इक्वल टू 1/3। सो आगे स्टूडेंट्स आपने इक्वेशन सॉल्व करी और इक्वेशन सॉल्व करके फाइनली वेरिएबल्स की वैल्यू कितनी आई है 1/2 एंड 1/3। ये कैसे कि हमने p और q जो अल्फ़ाबेट्स लिए थे, p की वैल्यू आई 2, q की वैल्यू आई 3, फिर हमने क्या किया 1/x एंड 1/y जो लेट किया था उसके इक्वल में उस वैल्यू को रखा। सो x की वैल्यू आई 1/2 एंड y की वैल्यू आई 1/3। सो स्टूडेंट्स अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको फर्स्ट पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया। अब हम सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको इक्वेशन गिवन है 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2। सेकेंड इक्वेशन है 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1। तो अब आपको लेट क्या करना है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में 1/x को लेट किया था, आपको यहाँ पे 1/√x को लेट करना है p एंड 1/√y इज इक्वल टू q। ओके, अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि p एंड q के फॉर्म में इक्वेशंस को लिखना है। सो ये इक्वेशन हो जाएगी 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 2। सो ये हुई आपकी एक्चुअल फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड होगी 4p माइनस 9q इज इक्वल टू -1। सो स्टूडेंट्स ये आपकी आई है इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब हम इसे सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा। मैं हर बार इसलिए बोलती हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन कभी ना हो कि एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करने से ही आंसर सही आता है। सो एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करने के लिए स्टूडेंट्स किसी भी वेरिएबल मीन्स p एंड q वेरिएबल्स के साथ में नंबर सेम नहीं है। सो हमें यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड की फर्स्ट स्टेप अप्लाई करनी होगी, मतलब कोई से भी वेरिएबल के नंबर को मल्टीप्लाई करना है। जैसे मैंने यहाँ पे p वेरिएबल को मुझे सेम करना है, p वेरिएबल के साथ जो वैल्यूज है उसे सेम नंबर करना है, इसीलिए मैंने p वेरिएबल के नंबर्स को ही मल्टीप्लाई किया है। सेकेंड इक्वेशन में 4 था इसलिए 4 का मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट इक्वेशन में 2 था इसलिए 2 का मल्टीप्लिकेशन किया। सो अब इक्वेशन क्या हो जाएगी 8p प्लस 12q इज इक्वल टू 8। ये हुई आपकी इक्वेशन। ये हो जाएगी 8p माइनस 18q इज इक्वल टू -2। सो स्टूडेंट्स ये हुई आपके एलिमिनेशन मेथड की इक्वेशंस जब आपने मल्टीप्लाई किया है तब। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सो 8p प्लस 12q इज इक्वल टू 8 एंड 8p माइनस 18q इज इक्वल टू -2। सब साइन चेंज करते हैं, प्लस का चेंज हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस हो गया प्लस। अब प्लस माइनस कैंसिल, प्लस 12 एंड प्लस 18 इट बिकम्स 40q, ओके 30q सॉरी 30q, ठीक है। 12 प्लस 18 इज इक्वल टू प्लस 10, ठीक है। पॉजिटिव ही हैं दोनों में से कोई भी नेगेटिव नहीं है। सो q कितना हो जाएगा, q की वैल्यू आएगी 1/3। अब स्टूडेंट्स ये आ गई q की वैल्यू, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, q की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में रखें, पुट द वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन 1। अब सपोज मैंने इक्वेशन 1 में q की वैल्यू को रखा। सो इक्वेशन 1 क्या थी 2p प्लस 3, q की वैल्यू कितनी आई है 1/3 इज इक्वल टू 2। अब 3 से 3 कैंसिल, सो 2p प्लस 1 इज इक्वल टू 2। सो 2p इज इक्वल टू 1, क्योंकि 2 माइनस 1 करेंगे तो कितना होगा 1। सो p इज इक्वल टू 1/2। अब स्टूडेंट्स ये आ गई p एंड q की वैल्यू। अब हमें निकालनी है वैल्यू एक्चुअल वेरिएबल x एंड y की। अब p को किसके इक्वल बताया था हमने 1/√x के। सो 1/√x इज इक्वल टू 1/2 एंड y के लिए था 1/√y इज इक्वल टू 1/3। अब यहाँ पे रूट है और हमें वैल्यू चाहिए x एंड y की। सो बोथ साइड हम स्क्वायर करेंगे, जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1/x, क्योंकि रूट का जब स्क्वायर करते हैं तो नॉर्मल नंबर में आ जाता है। सो x 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 1/y हो जाएगा क्योंकि रूट y का स्क्वायर करेंगे तो वो y, ये हो जाएगा 1/9। सो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो x की वैल्यू होगी 4 एंड y की वैल्यू होगी 9। सो स्टूडेंट्स ये आ गई फाइनल वैल्यू, x की वैल्यू आई है 4 एंड y की वैल्यू आई है 9। इसके प्रीवियस फर्स्ट पार्ट में 1/2 एंड 1/3 आया था, इसलिए क्योंकि आपका x ऐसा नॉर्मल लिखा हुआ था, x इज इक्वल टू 1/3। बट यहाँ पे आपके साथ क्या है कि 1/x मतलब x भी डिनोमिनेटर में है, वैल्यू भी डिनोमिनेटर में, इसलिए जब हम इसे चेंज करेंगे तो x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 9। सो स्टूडेंट्स अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको सेकेंड पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने इक्वेशन को सॉल्व किया और कैसे हमने वेरिएबल्स की वैल्यू निकाली। अब हम सॉल्व करेंगे थर्ड पार्ट। जिस थर्ड पार्ट में आपको इक्वेशन गिवन है 4/x + 3y = 14 एंड सेकेंड इक्वेशन है 3/x - 4y = 23। अब ये इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट से थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि अभी तक आपको इक्वेशन इस फॉर्म में आ रही थी कि मतलब दोनों वेरिएबल्स आपको डिनोमिनेटर में आ रहे थे। अब इस इक्वेशन में आपको एक बार 1/x फर्स्ट इक्वेशन में, बट y नॉर्मली न्यूमरेटर में ही लिखा हुआ है। सो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे भी सेम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे हमने प्रीवियस फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट सॉल्व किया। इसमें भी हमें लेट करना है कोई दूसरा अल्फ़ाबेट। सो 1/x हो जाएगा p एंड y एज इट इज़ रहेगा, इसलिए y को हम लेट कर लेंगे q। क्योंकि यहाँ पे y 1/y नहीं है, इसलिए y को हमने लेट कर लिया है q, क्योंकि पूरे अल्फ़ाबेट को हम सारे अल्फ़ाबेट हमें चेंज करने हैं। सो अब जब हम p एंड q के फॉर्म में फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे तो वो हो जाएगी 4p + 3q = 14। ये हो गई फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी 3p - 4q = 23। अब स्टूडेंट्स, ये दो इक्वेशन नॉर्मल इक्वेशन हो गई हैं। अब इसे हम सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मैथड। एलिमिनेशन मैथड से इसे सॉल्व करते हैं। अब इस एलिमिनेशन मैथड से सॉल्व करने के लिए फर्स्ट पार्ट हमें करना पड़ेगा सॉल्व। फर्स्ट स्टेप जो हमें करनी है कि हमें वेरिएबल्स के साथ जो वैल्यूज़ हैं उन्हें सेम करना है, क्योंकि अभी आपकी इक्वेशन में कोई भी वैल्यू सेम नहीं है। तो यहाँ हम ऐसे कर लेते हैं, p वेरिएबल को सेम करने के लिए × 3 एंड × 4। × 3 क्यों, क्योंकि सेकेंड इक्वेशन में p के साथ है 3 एंड फर्स्ट इक्वेशन में p के साथ है 4। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12p + 9q = 42 एंड 12p - 16q = 92। तो स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब हम इसके साइन चेंज करके इसे सॉल्व करेंगे। सो 12p + 9q = 42 एंड 12p - 16q = 92। अब साइन चेंज करते हैं, प्लस का नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव हो जाएगा नेगेटिव। सो इसे कैंसिल करते हैं, ये कितना हो जाएगा, +25q = अब ये पॉजिटिव है, ये हो जाएगा नेगेटिव, सो नेगेटिव होगा 50। सो q = कितना हो गया, -2। अब ये आई है q की वैल्यू, p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए एक लाइन जो हम हमेशा लिखते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन 1। अब आप इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 किसी में भी वैल्यू रख के इक्वेशन या वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन है 4p + अब 3q एंड -2 कितना हो जाएगा, -6 = 14। सो ये होगा 4p = 14 + 6। सो p = कितना हो जाएगा, 5, क्योंकि 14 + 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 20। p = 5 एंड अब p एंड q की वैल्यू आ गई है। अब एक्चुअल में हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x एंड y की। तो अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, p की वैल्यू आई है 5, p को हमने किसके इक्वल किया है, 1/x। तो हम p की वैल्यू 5 = 1/x करेंगे। y वेरिएबल इस बार डिनोमिनेटर में, मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं था, सिंपल y है। सो y = कितना हो जाएगा, -2। अब y = -2 डायरेक्टली क्यों हुआ, क्योंकि हमने y = q लिया था, q की वैल्यू -2 आई है, सो y की वैल्यू हो गई -2। और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/5, क्योंकि जब हम इसे सॉल्व करेंगे सिंप्लीफाई, सो x की वैल्यू होगी 1/5 एंड y की वैल्यू होगी -2। सो स्टूडेंट्स, ये x एंड y की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू आई है 1/5 एंड y की वैल्यू आई है -2। इसकी प्रीवियस जो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट सॉल्व किया था उसमें वेरिएबल्स की वैल्यू फ्रैक्शन फॉर्म में आ रही थी दोनों की। इस बार x की वैल्यू आई है फ्रैक्शन फॉर्म में एंड y की वैल्यू सिंपल आई है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको थर्ड पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सॉल्व करेंगे फोर्थ पार्ट। सो फोर्थ पार्ट की इक्वेशन है 5/x - 1 + 1/y - 2 = 2, 6/x - 1 - 3/y - 2 = 1। सो ये है फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन आपको फोर्थ पार्ट में गिवन। इसे भी हमें वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने फर्स्ट 3 पार्ट सॉल्व करे हैं। सो यहाँ पे हमें लेट करना है 1/x - 1 = p एंड 1/y - 2 = q। स्टूडेंट्स, आप जब भी कोई लेट करेंगे तो हो सकता है आपको डिनोमिनेटर में वेरिएबल्स हों, उसके साथ में कुछ डिफरेंट भी हो। अब जैसे इससे पहले जो सेकंड पार्ट हमने सॉल्व किया था उसमें x एंड y रूट में थे,
फर्स्ट पार्ट तो सिंपल था। सेकंड में थर्ड पार्ट में आपके पास x डिनोमिनेटर में हो गया था बट y न्यूमरेटर में था। तो आपको डिफरेंट तरीके से यहाँ पे मिलेंगे क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में 8 पार्ट्स हैं, तो 8 पार्ट्स अपने आप में डिफरेंट हैं, उन सबकी इक्वेशंस अलग अलग हैं। तो जब आप लेट करेंगे तो सबका लेट भी अलग अलग आएगा। ऐसा नहीं कि आप 1/y ही लेट करते हैं तो आप यहाँ पर भी 1/y ही करें। आपको 1/y एंड 1/x हम क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे वजह है कि हमें x एंड y की वैल्यू निकालनी है। और जब हम किसी भी इक्वेशन को एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, कोई भी अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करते हैं तो उस इक्वेशन का रिक्वायरमेंट है कि जब भी हम उस इक्वेशन को सॉल्व करें तो वो इक्वेशन इस जनरल फॉर्म में होनी चाहिए। अगर इस जनरल फॉर्म में नहीं है इसका मतलब हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो अगर हम सॉल्व नहीं कर सकते तो हम कोशिश करेंगे कि हम उस इक्वेशन को जनरल फॉर्म में कर सकें। तो जनरल फॉर्म में करने के लिए हम यहाँ पर लेट करते हैं। अब p एंड q के फॉर्म में इक्वेशंस लिखते हैं। सो ये हो जाएगी 5p प्लस 3q, सॉरी q इज इक्वल टू 2। ये हो गई आपकी एक्चुअल फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड होगी 6p माइनस 3q इज इक्वल टू 1। ओके, यही है आपके क्वेश्चन। एक बार रीचेक कर लेते हैं, माइनस साइन तो नहीं है, नहीं बिल्कुल करेक्ट यही है आपके। सो आपकी एक्चुअल इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ये हो गई। अब आपको इसे किससे सॉल्व करेंगे, बाय एलिमिनेशन मैथड। ओके, अब एलिमिनेशन मैथड सॉल्व करने की फर्स्ट स्टेप क्या है कि सबसे पहले दोनों में से किसी भी वेरिएबल के साथ जो नंबर है उसे सेम करते हैं। यहाँ पे सेम नहीं है इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं -3 से और यहाँ पे 1 से। अब -3 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे q वेरिएबल के साथ जो नंबर है वो नेगेटिव में है, मतलब वो नंबर क्या है, कैसा है, नेगेटिव, इसलिए हमने -3 का मल्टीप्लाई किया। सिर्फ 3 का मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब क्या, क्योंकि हमारा जनरल फॉर्म जो होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे सब जगह पॉजिटिव साइन मीन्स प्लस का साइन है, यहाँ पे नेगेटिव है मतलब जनरल फॉर्म में तो नेगेटिव नहीं होता। अगर जनरल फॉर्म में नेगेटिव नहीं होता मतलब ये नंबर का ही नेगेटिव साइन है, इसलिए -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब -3 से फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, -15p माइनस 3q माइनस 6। अब सेकेंड इक्वेशन को तो 1 से ही मल्टीप्लाई करना है तो वो तो एज इट इज़ रहेगी, 6p माइनस 3q इज इक्वल टू 1। साइन चेंज करते हैं, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, प्लस का होगा माइनस। सो यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना, माइनस माइनस कितना हो गया, ये प्लस, सो -21p, ये तो कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस -7। सो p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/3। सो स्टूडेंट्स p की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3। सो ये p की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो लाइन हम हमेशा लिखते हैं, पुट द वैल्यू, क्योंकि हमने यहाँ पे q वेरिएबल को सेम किया था इसलिए p वेरिएबल की वैल्यू आई है। सो पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 2। अब सेकेंड इक्वेशन में अगर सपोज मैंने p की वैल्यू पुट करी तो सेकेंड इक्वेशन क्या है, सेकेंड इक्वेशन है 6p माइनस 3q इज इक्वल टू 1 और p की वैल्यू आई है 1/3। सो 1/3 को हम इस इक्वेशन में रखते हैं। सो 6 × 1/3 माइनस 3q इज इक्वल टू 1। 3 and 6 कैंसिल करेंगे तो कितना होगा, 2। सो 2 माइनस 3q माइनस 1 इज इक्वल टू 0। RHS में जो 1 था उसे मैं LHS में ले आई तो नेगेटिव हो गया। सो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 3q इज इक्वल टू 0। सो q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/3। अब q इज इक्वल टू 1/3 क्यों हुआ, क्योंकि इसके आगे क्या स्टेप होती, -3q, इसे RHS में शिफ्ट करते -1। सो q इज इक्वल टू 1/3 हो जाता, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाते हैं। अब स्टूडेंट्स ये तो आई p एंड q वेरिएबल की वैल्यू। अब हमें एक्चुअल में किसकी चाहिए, x एंड y। सो p को हमने किसके इक्वल बताया था, 1/x माइनस 1। सो यहाँ p की वैल्यू है 1/3, सो ये इक्वल हो जाएगा 1/x माइनस 1 के। q की वैल्यू को हमने किसके इक्वल बताया था, 1/y माइनस 2 के। सो ये कितना हो जाएगा, 1/3 इज इक्वल टू 1/y माइनस 2। सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे। सो x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ये y वेरिएबल के साथ भी सेम होगा, y माइनस 2 इज इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x इज इक्वल टू होगा 4 और y इज इक्वल टू कितना होगा, नेगेटिव होता जाके पॉजिटिव। सो y इज इक्वल टू 5। सो स्टूडेंट्स x एंड y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आई है 4 एंड y की वैल्यू आई है 5। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हमने कैसे 3.6 के फर्स्ट क्वेश्चन के 4th पार्ट तक सॉल्व करा। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके रिमेनिंग आगे जो पार्ट्स हैं उसे सॉल्व करवाऊंगी। सो स्टूडेंट्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं
जिससे जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन शो हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।